बट है ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत हुई। 20,000 फुट से ऊपर वे पेट्रोलिंग के लिए जा रहा। मैंने जब खबर सुनी तो दुख तो हुआ था मेरे को, लेकिन मेरे को फ़ख्र भी हुआ कि मेरे फादर देश के लिए सेक्रीफाइस हुए। मेरे फादर के जैसे ही अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं देश सेवा करूँगा। सर मैं तो उनके साथ जन्म से ही रहा हूँ, मैं जानता हूँ उनको, उनका जज्बा है, उसको तो मैं सलाम करता हूँ आज भी। मीडिया की रोल की वजह से हो क्या रहा है कि हर आदमी जागरूक है, तो पहले से ज़्यादा ही सम्मान मिल रहा है अभी शहीदों को। अभी तक तो ये भी अनिश्चित है कि किन कारणों से किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ है। वहाँ पर जाना इतना मुश्किल है तो वहाँ हैवी वेट ले जा ही नहीं सकते। सरहद पे खड़ा वो वादा निभा रहा था, भारत माता से किया मोहब्बत का कर्ज उतार रहा था। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहा हूँ झलको झुंझुनू के। मैं इसके साथ आदवा पहुंचा हाँ झुंझुनू के कुम्हारा का बास में जगह की पंचायत लागा है काजला और तहसील लागे भी के सूरजगढ़ की ओजैत की अब बात करें कि अभी आप बैठे हाँ शहीद राम सिंह जी के घर थाना बेरो होगो कि 25 तारीख ने राम सिंह जी जगह की आईटीबी में बाकी ड्यूटी है 8वें बटालियन में उत्तराखंड में चामोली जिले में बाकी ड्यूटी है शहीद होया हा। तो इसके पीछे बताया जाए कि वे पेट्रोलिंग के लिए चाइना बॉर्डर के ऊपर अपनी ज़मीन से लगभग 20,000 फुट से ऊपर वे पेट्रोलिंग के लिए जा रहा। बट है ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत हुई। ऑक्सीजन सिलेंडर भी बनकर लगाया गया लेकिन वो सक्सेस को नहीं बन की वह बड़े शहीद होगा। तो अभी जब आप घर पर पहुंचा हाँ और बस अब बातचीत करांगा कि कितनों के फक्रबान हो रहे है और बाकी के प्रशासन से जगह है वह और की उम्मीद है, सारी बातचीत बस अब करांगा, वीडियो में अंत तक बने रही हो। तो अभी अपने साथ में शहीद राम सिंह जी का जगह बेटा है अपने साथ में, तो बस आप जान लें हाँ। राम राम जी। राम राम। नाम बता देता रहो। संजीव कुमार। संजीव कुमार जी, मैं बताओ कि जब था नई खबर के बारे में बेरो पड़े तो दुख तो हो साथ में बताओ कि फ़क्र जो हो कितना हो कि अपने परिवार से जो कोई देश के लिए काम आयो। मैंने जब खबर सुनी तो दुख तो हुआ था मेरे को, लेकिन मेरे को फ़ख्र भी हुआ कि मेरे फादर देश के लिए सेक्रीफाइस हुए। और मेरी भी यही तमन्ना रहेगी कि मैं मेरे फादर के जैसे ही अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं देश सेवा करूँगा। राम राम जी। राम राम जी। जय बताओ कि अभी जहाँ आप बात करें कि देश के अंदर शहीद जी हिसाब से हुए बाको जो हिसाब से सम्मान हुआ है पहला की तुलना में भी बात करें बाको सम्मान जो है बहुत ज़्यादा हुआ है, बाकी बहुत ज़्यादा इज्जत से बन देखे जाए, बहुत ज़्यादा इज्जत वहीं करी जाए। अभी के ऊपर जाए थारो के खड़ा है नहीं कि आजकल जो स्पेशली मीडिया को रोल है, मीडिया की रोल की वजह से हो क्या रहा है कि हर आदमी जागरूक है और आज की जो युवा पीढ़ी है इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, तो पहले से ज़्यादा ही सम्मान मिल रहा है अभी शहीदों को। अच्छा बताओ कि राम सिंह जी जहाँ शहीद होया तो अभी के बाद में अभी प्रशासन कोई के ऊपर के खैनो है और जहाँ सरकार की तरफ से के मदद के लिए बोले हुए हैं? नहीं, अभी तक ये है कि मेन प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे राम सिंह जी अभी अरुणाचल प्रदेश से अभी पोस्टिंग आए थे ये उत्तराखंड में, कुछ दिन बाद में उनको क्या किया कि हायर पोस्ट के लिए लॉन्च कर दिया गया था। अभी तक तो ये भी अनिश्चित है कि किन कारणों से किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ है, इसके बारे में हमें अभी तक प्रशासन की ओर से हमें कोई जानकारी मिली नहीं है। और आईटीबीपी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर हमें पूरा भरोसा है कि वो जल्दी से इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई करें और हमें आश्वस्त करें कि किन परिस्थितियों में और यह हादसा हुआ है। ये चीज़ें बताया जाए कि 20,000 फीट के ऊपर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ये हादसा हो, तो एक अंदर एक चीज़ यह भी निकल के आओ कि बटे अब हम बात करें कि मेडिकल वगैरह की कुछ कमी भी बता समझ में आओगे कि कुछ कमी होने की वजह से जो है वो देश सर एडवांस पोस्ट ऐसी होती हैं जहाँ पे जाना ही एक मतलब वो दुर्गम स्थल होते हैं, वहाँ पे जाना इतना मुश्किल है तो वहाँ हैवी वेट ले जा ही नहीं सकते, तो यहाँ तक बड़े इक्विपमेंट होते हैं मेडिकल वो तो पहुँच ही नहीं पाते क्योंकि कुछ पोस्ट होती हैं जहाँ पे इनको पैदल जाना पड़ता है, तो उस वजह से क्या ये जस्ट मिनिमम जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं वही लेके जाते हैं, जस्ट लाइफ सपोर्टिंग यानी फर्स्ट एड के रूप में ही लेके जाते हैं ये सर, बाकी कोई फैसिलिटी वहाँ मेडिकल की है नहीं। ठीक है, काम करो। मैं भारतीय वायुसेना से सर रिटायर्ड हूँ और अभी SBI में कार्यरत हूँ। थे भी जाए एयरफोर्स के अंदर काम कर रहा हो तो जाए देश भावना की जगह पर बात करा तो जाए अब राम सिंह जी के अंदर किसी के सर मैं तो उनके साथ जन्म से ही रहा हूँ, मैं जानता हूँ उनको, उनका जज्बा है उसको तो मैं सलाम करता हूँ आज भी, क्योंकि वैसा जज्बा हर सूरवीर में रहे, हर सिपाही में रहे, मैं तो यही कामना करता हूँ और नौजवान पीढ़ी से भी मैं ये कहता हूँ कि वो जज्बा हमेशा कायम रहे। जब बात करें कि 20,000 फीट के ऊपर ऑक्सीजन की कमी रहे है और भी वजह से बाका दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी जब बात करें कि बन बड़े जाने की ड्यूटी मिली तो भी चीज़ के लिए मना कौन करो पीछे कोनेटो कदे भी आपका काम के लिए जब हमें सागरिया नहीं जी, वो तो बात ये है कि वो तो कभी पीछे अपनी ड्यूटी से हटे ही नहीं है, वो लगभग आधा टाइम अपनी लाइफ का तिब्बत पुलिस में बिताते हुए वो हायर पोस्ट पर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने कभी मना नहीं किया। इस टाइम पे भी उन्होंने जैसे ही वो पोस्टिंग आए इनको जो मिला टास्क उसको परफॉर्म करने के लिए वो तुरंत चल पड़े सर। पहले वो हवलदार थे, अभी वो ASI बने थे सर। जब बात करें प्रमोशन मिलने की वजह से तक समझ आप बात यही हुआ कि आपकी ड्यूटी के ऊपर आदमी जो को प्रॉपर तरीके से काम करा है, बाई के पीछे वजह होगी मैंने प्रमोशन मिला है। प्रमोशन की तो बहुत सारी वजह होती हैं, वो क्राइटेरिया होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग होते हैं, लेकिन उनको काफ़ी लेट मिला
तो उसके बाद में इनको एक टीम को लीड करने का मौका मिलता है सर। जैसे प्रमोशन मिलता है तो फिर उसको लीड करना होता है एक टीम को, तो उसमें काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। उम्र भी ज़्यादा हो गई थी, 52 साल के हो गए थे वो, तो उस वजह से क्या होता है कि एक शारीरिक कमजोरी तो आती ही है सर। तो सबसे पहले तो मैं भारतीय सीमा के जितने भी अधिकारी हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि जितने हायर पोस्ट पर भेजें पहले उसका मेडिकल करवाएं, अगर बिल्कुल फिट हों तभी उनको हायर पोस्ट पर भेजें, क्योंकि 10,000 फीट की हाइट के ऊपर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है सर, मतलब कमी शुरू हो जाती है, और 13 के बाद में तो वो क्रिटिकल होती जाती है। तो 19-20 की हाइट तो इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत परसेंटेज इतना होता है कि सर्वाइवल भी मुश्किल होता है सर। वहाँ तो ये समझो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं है सर। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी शरीर में कमजोरी है या एज ज़्यादा है तो उनको कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो कोलेप्स हो जाते हैं। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा कोलेप्स होते हुए 13,000 की फीट की ऊंचाई पे। जै थारो के मानना है कि जै थे बता रहे अभी हिसाब से इतनी हाइट के ऊपर दिक्कत हुआ है, तो जै थे अभी थे बताई भी कि जै सेना जो कोई चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो एक के पीछे और क्या करना चाहिए कि कितनी को एज को कोई क्राइटेरिया थारे हिसाब से कुछ होना चाहिए कि भाई अगर इतनी कुछ एज है या फिर मेडिकल, अगर मैं मेडिकल को पहले चेक होना चाहिए, इतनी हाइट के ऊपर सिर्फ वही लोग जहाँ तक पूरी तरीके से मेडिकल फिट हैं। बिल्कुल, इसमें सर एज का क्राइटेरिया तो हमेशा रहेगा, एज का भी रहेगा, फिर मेडिकल फिटनेस का भी रहेगा सर। इन दोनों चीज़ों को क्लब किया जाए और जितना हो सके इस एज को घटाया जाए, और स्पेशली मेडिकल इक्विपमेंट की सप्लाई बढ़ाई जाए नियरेस्ट। जैसे क्या होता है कि कनेक्टिविटी कम है वहाँ, तो वहाँ पे कुछ ऐसी पोस्ट बचाएं जहाँ से कनेक्टिविटी या हेलीपैड की सुविधाएं बढ़ाई जाए, तो उससे ये जो बॉर्डर पे जो अभी कैजुअलिटी हो रही है सर, उसमें कमी की जा सकती है। क्योंकि हेलीपैड की संख्या भी कम रहती है बॉर्डर पे, बहुत ही चुनिंदा जगह है। वहाँ से अब बाई वॉक अगर आप पेशेंट को लेके भी आओ तो भी वहाँ पे पहुँचने में दिक्कत है। रात है, 9-10 महीने तो खराबी मौसम रहता है वहाँ, तो उसकी वजह से ये सब दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मेडिकल एड मिल नहीं पाता प्रॉपर टाइम से। राम राम जी। राम राम सर, राम मैं बताओ कि जहाँ ITBP में थारी भी ड्यूटी है और थे भी जहाँ बात करें कि उत्तराखंड के अंदर ड्यूटी करो हो, लगभग कितनी थारी भी जहाँ पोस्टिंग अभी खड़े है? अभी मेरी पोस्टिंग है अपना रुद्रपुर, उत्तराखंड में। मेरे हिसाब से थे भी सिचुएशन के बारे में, थे भी जगह के बारे में कुछ बेहतर बता पाओगा कि क्या किसी बड़े जगह रहे और कितनी की परेशानी आ बड़े ज़माना के? परेशानी तो सर बहुत ज़्यादा आती है वहाँ पे, क्योंकि हाइट इतनी है कि 23-24 हज़ार फीट हाइट होती है उनकी। उसमें मान लो रहने सहने की भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, और पूरा मान लो स्लाइडिंग एरिया वगैरह सब चीज़ वो होती है उसमें। मैंने तो कि थाने के लग है कि इकले भारत सरकार ने जो को आजकल बजट भी जाएगा सेना को बढ़ा दिया गया है, तो और के सुविधा जो कि यहाँ पे भारत सरकार ने फौजन प्रोवाइड करनी चाहिए? वो रहने सहने की होनी चाहिए। जैसे रास्ते बहुत ही कंजेस्टेड रास्ते होते हैं वहाँ पे, और कुछ मान लो ऊपर भी बर्फीला इलाका होता है, तो वहाँ पे भी कपड़े लत्ते हर चीज़ की मान लो सुविधा वगैरह होनी चाहिए वहाँ की। जैसे मैं बताऊँ कि जहाँ अपना जगह क्षेत्रीय विधायक ही या फिर आप बात करें MP वगैरह हैं, तो बस अभी जहाँ थे मिला के एक ऊपर जहाँ शहीद ने सम्मान कर लिए? नहीं, अभी तो वहाँ पे तो नहीं मिले हैं अभी। कोई आया भी है कि जहाँ विधायक वगैरह कोई? हाँ, यहाँ पे तो आए हैं हमारे पास में। जब को एक ऊपर कुछ खड़ा है कि कोई सहयोग के बारे में कुछ? सहयोग तो वैसे अगर करें तो बहुत अच्छी मान लो वो होता है, क्योंकि अभी सहयोग की आप बात करें कि सहयोग तो है, ये साथ में जो को सम्मान जो को है वो शहीद ने मेरे हिसाब से प्रॉपर मिलना चाहिए। अब देखा कई बार आप देखा कि शहीद को जो को जब वो शहीद हुआ तो भी टाइम भी को बढ़िया सम्मान हुआ है, काफ़ी विधायक भी आए, MP भी आए, लेकिन भी बाद में जो को वो कठिन कठिन देखा जाए कि भी शहीद के परिवार ने जो कि वो प्रशासन जो को है वो भूल तो जा है, ठीक ऊपर के खड़ा है। एक ऊपर यही कहना होगी सर, हर साल तो इनका मान लो मनोबल बढ़ाया जाए, और हर साल मान लो इनकी जो भी होती है तारीख वगैरह, तो उसी हिसाब से इनका मान लो प्रोग्राम वगैरह वो किया जाए। वैसे आप बात करें कि मेरे हिसाब से फौजी बे चीज़ ही की भी वजह से आप आज बैठे हाँ आप आपसे अभी इंटरव्यू भी ले रहे हैं, तो कठिन कठाई के पीछे की वजह भाई है कि बॉर्डर के ऊपर सरहद के ऊपर फौजी बैठे हैं और अपने देश की और अपनी सेवा कर रहे हैं, अपने लिए भी बड़े बैठे हैं, और भाई यह वजह है कि आप आराम से पूरा होली दिवाली मना रहे हैं, तो को जो सम्मान है वो प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए सर। राम राम जी। राम राम जी। ये बताओ कि जब शहीद राम सिंह जी है तो अभी टाइम जब प्रशासन भी आए हो तो बड़ा के चीज़ को धन्यवादों करो थे, और थारी बन से क्या मांग है? उस टाइम तो कोई वादा नहीं था, लेकिन बाद में आए थे तब एक तो स्कूल का राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल है, उसके मैं अपने शहीद राम सिंह का नाम ऐड करने की गया था। एक जो मूर्ति लग गई उनकी जगह काटने के लिए गई थी, जब बोले भाई भी कटवा दें, और तो बोले लो और गाइडलाइन के हमें मालूम नहीं है राज्य सरकार के प्रति, तो बाद में हम देख के बताते हैं, जो भी सेवा होगी हम करेंगे। एक चीज़ है बताओ कि शहीदान जो को है वो सम्मान तो मिल रहे हो, लेकिन आप बात करें कि कुछ दिन बाद में जगह प्रशासन वगैरह है, फिर बात करें कि जो देश की जनता है वह भूलती जा, तो बिकले के कदम और उठाना चाहिए सरकार ने जो है कि वो शहीद ने जो है वो लोग भूली नहीं, ज़िंदगी अगले भी नहीं याद रखे जा। एक तो देखो मूर्ति के लिए जो पैसे देते हैं
वैसे खुद के लगते हैं वो सरकार ने लगाने चाहिए। एक शहीद के नाम से या ग्राउंड हो या कोई बड़ी चीज़ ऐसे गांव को देनी चाहिए जैसे सदा के लिए उसका नाम रहे। इधर थर के मानना है कि शहीद ने जो कोई साल 2 साल से आप बात करा कि सरकार ने भी की यादाश्त में आप बात करा कि श्रद्धांजलि के रूप में बिन बड़े कोई प्रोग्राम या बात करा कि कुछ यादाश्त भी की होनी चाहिए। 12 महीने से एक प्रोग्राम होना चाहिए सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि के दिन, जिसे यादगार बनी रहे। तो जैसे सबकी यही मांग है कि भारत सरकार से है कि जितना भी अपने देश का शहीद ही बन एक बार तो बन सम्मान मिले ही मिला है, साथ में बन दोबारा भी भूलियो नहीं जा, कुछ प्रोग्राम है को रखे जा साल से 2 साल से कोई भी, ताकि जितना भी अपना शहीद हुए हैं भारत में बन सम्मान मिल सके। क्योंकि शहीद आप बात करें कि शहीद और फौजी वे चीज़ ही जी वजह से आप आराम से आप अपने देश के अंदर त्यौहार वगैरह मना रहे हैं। थारी के ऊपर कह रहा है कि अपने देश का जगह शहीदी बन कितनों के सम्मान मिलना चाहिए और जो मिल रहा है वो पर्याप्त है या नहीं है, और सरकार ने ऊपर के कदम उठाना चाहिए। थारी जी की राय मन कमेंट बॉक्स में जरूर दोगा। वीडियो लाइक शेयर कर मत भूल, जब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो जरूर से कर लीजिए। करने घंटी को निशान ने वो दबा लियो ताकि हमारा आने वाला वीडियो हाथ मिल जाए। जल को जुनून के साथ थारो प्यार बनाए रखो।